नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पार्टी हाईवे पर से जिम्बाब्वे की विदेशी युवा युवती शराब से भरी हुई कार के साथ पकड़े गए। मकर संक्रांति त्योहार के चलते दादरा नगर हवेली प्रदेश में पतंगों की बिक्री में आई तेजी, व्यापारियों में खुशी का माहौल। कपराड़ा पुलिस थाने में आश्चर्यचकित करने वाला नजारा दिखाई देता है, सभी देखते ही रह जाते हैं दंग। दादरा नगर हवेली में 13, 14 और 15 जनवरी को 26वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। पार्टी हाईवे पर जिम्बाब्वे की विदेशी युवा युवती शराब से भरी हुई कार के साथ पकड़े गए। पार्टी हाईवे पर पार्टी पुलिस पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान एक शंकास्पद कार दौड़ती हुई दिखाई देते बगवाड़ा टोल टैक्स के पास से कार का पीछा किया गया था और विश्राम होटल के पास पार्टी को हाईवे ब्लॉक कर पकड़ लिया गया था। कार में साउथ अफ्रीका के नाइजीरियन युवान 24 साल के ब्राइटन रूपसन मिकवीरा और 21 साल की युवती थांडे का थिया फिसा जुगवाना, दोनों निवासी बड़ौदा, मूल निवासी जिम्बाब्वे, दोनों दोस्त होने का जानकारी मिली थी। पुलिस ने पूछताछ करते कार के अंदर से शराब की बोतलें नंग 147, जिसकी अंदाजित कीमत 88,000 का मुद्दा माल साथ दोनों पकड़े गए थे। पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। दोनों दमन से शराब लाए थे। दोनों के पास से बड़ौदा की पारुल कॉलेज के आई कार्ड सबूत के तौर पर मिले थे, जो कि उनकी भाषा समझ में नहीं आती। पुलिस को पूछताछ के दौरान काफ़ी परेशानियां हुई थी। दोनों विदेशियों को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस आगे की जांच कर रही है। बाद में ही सत्य हकीकत बाहर आ सकती है, जो कि उनकी एग्जाम होने का बता रहे हैं और काफ़ी मुश्किलों में वो घिर गए हैं। दादरा नगर हवेली सिलवासा प्रदेश के बाजारों में मकर संक्रांति त्योहार के चलते पतंगों की बिक्री में आई तेजी, व्यापारियों में खुशी की लहर। मकर संक्रांति पर्व नजदीक आ रहा है। त्यों सिलवासा शहर में पतंगों की बिक्री में तेजी आने लगी है। बाजार में चाइनीज की जगह इस बार देसी पतंगे ज्यादा छाई हुई है। पतंग विक्रेता देसी पतंगों में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। विदेशी पतंगों की जगह देसी पतंगे निर्मित बन रहे हैं। पतंगों के लिए डोर या मांझा के आकर्षक बॉक्स पैकिंग ग्राहकों की पहली पसंद बन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों ने मकर संक्रांति पर विदेशी पतंगे बेचने का बहिष्कार किया है। दुकानें रांदेरी, नादेरी, वलसाड़ी व घरेलू पतंगों की रंग बिरंगी वैरायटियां से सज गई है। सिलवासा प्रदेश के व्यापारी पतंगों के साथ मांझा आकर्षक फिरकियों में भरकर देने लगे हैं। पतंगों का रूप और सजावट ग्राहकों की मांग के अनुसार दिया जाता है। पतंगों पर देवी देवता, राजनीतिक व बॉलीवुड हस्तियां, प्राकृतिक पेड़ पौधे, नदी नाले, महानगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, बाबा रामदेव के आकर्षक फोटो वाले प्रिंट ग्राहकों को खूब रास आ रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार पतंगों के निर्माण पर 30 पैसे से लेकर 2 रुपये तक प्रति नग लागत आती है तथा मांझा काउंट के अनुसार तैयार किया जाता है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद कागज की पतंगों का कारोबार बढ़ा है। गत साल की अपेक्षा पतंगे 15 से 20% महंगी हुई है। दादरा नगर हवेली प्रदेश में उत्तरायण पर सप्ताह भर पहले पतंगबाजी होने लगती है। वह पतंगों का करोड़ों में व्यापार होता है। प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध नहीं होने की वजह से मकर संक्रांति पर पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सिलवासा प्रदेश में पतंग उड़ाने के लिए यह गार्डन और मैदान उत्तम स्थल माना जाता है। जी देखिए, इस बार नहीं, हर साल की तरह हमारे यहाँ पे सिलवासा में दादरा नगर हवेली में सबसे बड़ा पतंग का स्टॉल लगता है।
जिसमें हर प्रकार के धागे, जैसे सुरती हो गए, अहमदाबादी हो गए, बरेली हो गए, वैसे हर प्रकार के धागे यहाँ से मिलते हैं, जो हमारा खुद का प्रोडक्शन के भी है। और जहाँ पे काइट्स की बात है वहाँ पे रामपुरी है, अहमदाबादी हो गया, जोधपुरी हो गया और बरेली। मतलब विदेश का सामान कोई पतंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका क्यों बहिष्कार किया? तो कुछ रीज़न नहीं, जो मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि बाहर के जो कुछ काइट्स जो आते हैं, जिसे हम चाइना काइट्स कह सकते हैं, राइट, वो नहीं लेते हैं। और इस बार के जो ये काइट्स जो आप क्लॉथ काइट्स, यानी कापड़ से कुछ बने हुए जो काइट्स है, जो नॉन टेरेबल काइट्स होते हैं, वो इंडिया के ही बने हुए और इंडिया के लोगों ने ही बनाए, भारत देश के। में आपको पतंगे और धागे मिल जाएंगे। बस सबको संक्रांति की शुभकामनाएं। और बिल्कुल एक बात का ध्यान रखें कि डोर जो होती है वो बिल्कुल पक्की होती है, मांझा होता है, उससे किसी को नुकसान ना हो। जैसे हो गए पक्षी हो गए जो अपने आप को उससे नहीं छुड़ा पाते, तो ऐसे कहीं पे भी पक्षी आपको देखने को मिले तो या तो आप फायर ब्रिगेड वाले को या पुलिस को, किसी को भी जानकारी देके उनको बचा लीजिएगा। वो जो चाइनीज़ जो बलून आता है और नायलॉन का जो धागा आता है चाइनीज़ वाला, वो उस पर पाबंदी है, हम लोग वो नहीं बेचते हैं उसको। वो बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया गया है, पूरा बंद किया। तो क्या सब देसी पतंग धागा है? हाँ, ये कितने साल से पतंग का धंधा करते हैं आप? हम 12-13 साल से धंधा करते हैं। पहले लाते थे? नहीं, पहले से ही नहीं लाते हैं। अच्छा। कपराड़ा पुलिस थाने में हर रोज दिखाई दे रहा है एक अनोखा नजारा, देख के सभी रह जाते हैं दंग। वलसाड जिला पुलिस मात्र कानून और व्यवस्था ही नहीं संभालती, बल्कि हर एक के प्रति दया और प्रेम भाव भी रखती रही है, जिसका उत्कृष्ट दृष्टांत देखने को मिला है कपराड़ा पुलिस थाने में। हर रोज सुबह परिसर में पुलिस कर्मियों द्वारा पक्षियों को दाने डाले जाते हैं। उसे चुगने के लिए चिड़िया या कबूतर ही नहीं आते, बल्कि आश्चर्यचकित करने वाले काबरों का झुंड हर रोज आता है। और जैसे स्वाद के शौकीन हो, ऐसे मात्र दानों के साथ डाले जाते गाठिया को ही वो लोग चुनते हैं। हर रोज सुबह 250 ग्राम और शाम को 500 ग्राम चीरते गाठिया गिनती के मिनटों में खा लेते हैं। शाम होते ही वो आ जाते हैं और आवाज लगा के खाना मांगते हैं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा स्थित अथोला तोरीफलिया में आदिवासी एकता परिषद द्वारा 26वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन 13, 14 और 15 जनवरी को होगा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा स्थित अथोला तोरीफलिया में आदिवासी एकता परिषद द्वारा 26वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन 13, 14, 15 जनवरी को होने जा रहा है। इसकी जानकारी आदिवासी एकता परिषद के सदस्य प्रभुभाई टोकिया द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर बताई गई। आदिवासी एकता परिषद पिछले 26 सालों से आदिवासी और गैर आदिवासी समाज में आदिवासी कला, सांस्कृतिक साहित्य, ज्ञान, इतिहास, जीवन शैली, जीवन मूल्य, जीवन दृष्टि, अस्मिता, आत्मनिर्णय, अस्तित्व एवं प्रकृति संरक्षण, संवर्धन, पुनः निर्माण के लिए वैचारिक आंदोलन चला रहा है। साथ में देश और दुनिया में विकास के नाम पर हो रहे प्रकृति और आदिवासी मानव सभ्यता के विनाश और विषयापन के खिलाफ जागृति और प्रचार प्रसार कर रहा है। हर साल आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में 13, 14 और 15 जनवरी को करते हैं। इस साल का महासम्मेलन दादरा नगर हवेली सिलवासा के अथोला तोरीफलिया में होने जा रहा है। महासम्मेलन में अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष माननीय सुश्री असूया उइके जी और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के परमानेंट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल के उपाध्यक्ष श्री फुलमान चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस महासम्मेलन का मुख्य विषय आदिवासी भाषण एवं आदिवासी परंपरा में लोकशाही जीवन मूल्य होगा। इस प्रेस वार्ता में आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष विनय कुबरा, प्रभुभाई टोकिया, अमर सिंह चौधरी, कालूराम धोदड़े, शांतिकर वसावा, अशोक चौधरी सहित काफ़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित रहे थे। अथोला गांव और तोरीफलिया का एरिया है। यहाँ पर हमारा आदिवासी एकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 26वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है। यहाँ पर पिछले एक तारीख से तैयारी चालू हुई है। इस सम्मेलन में तमाम देश के आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग इस कार्यक्रम के लिए जुड़ेंगे।
मध्य प्रदेश से एक टैक्स रैली निकली है यहाँ आने के लिए। इस सम्मेलन में अंदाजित 15 से 20 हज़ार समाज जुड़ने की आशंका है। ये एक प्राइवेट लैंड में होने जा रहा है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को लेकर अभी तक हमें दाना प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। अभी तक हमने तकरीबन 4 या 5 लेटर दे चुके हैं कार्यक्रम को परमिशन लेकर कि भाई हमारा प्रोग्राम हो रहा है, पूरे देश का समाज आ रहा है और कई सारी वीआईपीस भी आ रहे हैं। इसमें एसटी कमीशन के जो वाइस चेयरपर्सन है यूके मैडम वो आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से फुलमन चौधरी जी आ रहे हैं और ऐसे अनेक प्रदेश, अनेक राज्यों से जो आदिवासी समाज के जो एमपी, एमएलएस, मंत्री है, संतरी है, एक्स मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये लोग भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अगर कि ये जैसे परमिशन नहीं दिया है, इतने लोग आ रहे हैं, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ अगर घटना बनती है तो जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? हमने एज पर संविधान के अधीन जो हमें कार्रवाई करनी है परमिशन मांगने के लिए, अभी तक हमने 4 से 5 बार रिमाइंडिंग दिया है। प्रशासन के जितने भी जो विभाग को जो देना चाहे डॉक्यूमेंट्स वो हमने दिए हैं। और अगर दाना प्रशासन हमें परमिशन नहीं देता है या ऐसा कुछ भी घटना होती है, उसका सीधा जिम्मेदार दाना प्रशासन रहेगा। प्रशासन को ठहराते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम तो मांग रहे हैं ना, और संविधान तो हमें राइट देता है। संविधान हमें राइट देता है, आर्टिकल 19 के तहत आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी कार्यक्रम कुछ भी कर सकते हैं और ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पूरे देश के लोग सांस्कृतिक मंडलियों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। समाचारों में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है। उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था। ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था। अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देंगे। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है।
हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલજીએ આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्टी के जेपी पाटीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में जीएस के चुनाव में 52 हरपति बिनहरीफ चुने गए। पार्टी के जेपी पाटीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में जीएस के चुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें जीएस बिनहरीफ चुने गए थे। सभी प्रक्रिया कॉलेज के प्रिंसिपल हर्षाबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो कॉलेज की 2 वर्गों में एलआर और सीआर के चुनाव भी हुए थे। सभी सभ्यों भी उपस्थित रहे थे, जिसमें कुल 7 समितियों की रचना भी की गई थी, जिसका समग्र संचालन प्राध्यापक जितेंद्र टंडे और वर्षाबेन देसाई ने किया था। कॉलेज के चुने गए 52 भरतभाई हरपति को टीम ने शुभेच्छा दी थी। साथ ही पार्टी में विजय सर्कस भी निकाला गया था। चालू वर्षे विद्यार्थी सभाની ચૂંટણીમાં મને બિનહરીફ ચૂંટી કાઢવા બદલ હું આપ સૌનો ખરા દિલથી આભાર માનું છું। સંસ્થાના તથા કોલેજના સૌ વિદ્યાર્થીઓના હિતને ધ્યાનમાં લઈ મિત્રો, નોન ટીચિંગના મિત્રો, મારા ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ, शैक्षणिक कार्य तमाम बंद रहेशे, એટલે શનિ રવિ અને સોમ શૈક્ષણિક કાર્ય તમામ વર્ગના પ્રતિનિધિઓ સીઆર અને એલઆરને હું ખરા દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આપણી કોલેજમાં આગળ જતા કોઈપણ કાર્યપ્રવૃત્તિઓમાં અમે બધા મળીને એકબીજાના સાથ સહકારથી બધી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરીશું। તેમજ આપણી કોલેજનું નામ યુનિવર્સિટીમાં નામાંકિત થાય એવા પ્રયત્નો કરીશું। આજરોજ સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલની ચૂંટણી સભાનું આયોજન થયું હતું અને ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચૂંટણી થઈ હતી અને તેમાં ભાવિનભાઈ જીએસ તરીકે વિજેતા થયા હતા। તેમાં અમારા મેડમ હર્ષા મેડમનું માર્ગદર્શન હેઠળ ચૂંટણી ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચૂંટણી થઈ। જેપી પાટીવાલા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજની અંદર આજે વિદ્યાર્થી સભા એટલે કે સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલની ચૂંટણી કરવામાં આવેલ છે, જેમાં એસવાય બીએ બીકોમ ફર્સ્ટ ડિવિઝન અને F5 બીએમાં સીઆર અને એલઆરની ચૂંટણી થઈ। તેમાં ચૂંટાઈ આવેલા વિદ્યાર્થીઓ આજે અહીંયા વિદ્યાર્થી સભામાં આવ્યા અને તમામ 24 વિદ્યાર્થી સીઆર અને એલઆરમાંથી આપણે જીએસની ચૂંટણી કરવામાં આવી, જેમાં
ટીવાય બીકોમના ભાવિન ગણપતિ એ ઉમેદવારી કરી, જેમાં બીજા કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓએ એમાં ઉમેદવારી ન કરતા શ્રી ભાવિન ભરતભાઈ હળપતિ જે ટીવાય બીકોમના વિદ્યાર્થી છે તેને અમે સર્વાનુમતે બિનહરીફ જીએસ તરીકે ચૂંટેલો જાહેર કરવામાં આવ્યો. આ સાથે વિવિધ કેટલી સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે? આમાં વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નિયમ મુજબ કુલ 7 સમિતિઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને તમામ સમિતિઓમાં કોલેજના અધ્યાપકો પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ રહે છે અને ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી સભામાંથી એક મંત્રી, સહમંત્રી અને 2-3 સભ્યો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. वापी के सहारा मार्केट के सामने खुले मैदान में से एक युवक की मिली लाश. वापी के इमरान नगर में आए सहारा मार्केट के सामने खुले मैदान में एक युवान की लाश शुक्रवार सुबह दिखाई दी थी, जिसकी जानकारी वापी टाउन पुलिस थाने में की गई थी. जानकारी मिलते ही वापी टाउन पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची थी. मृतक की उम्र अंदाजित 35 से 40 साल की है. उसके पैर में सिक्योरिटी एजेंसी के जूते थे और पास ही से सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी भी मिली थी. जो कि उसकी मौत कैसे हुई ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पर पुलिस ने मृतदेह को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. पार्टी में वी क्लब ऑफ पार्टी सहेली द्वारा गरीबों को कंबलों का किया गया वितरण. ठंड के मौसम ने पूर्व बहार में दस्तक दी है, तो ऐसे मौसम में लाचार गरीब लोग ऐसी ठंड में ही सोते हैं. तो पार्टी ने हर वर्ष सामाजिक महिला सेवा के तौर पे इस मौसम में ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरण वी क्लब ऑफ पार्टी के प्रमुख दीप्तिबेन भंडारी द्वारा किया जाता हो. इस साल भी बैसला पहाड़ क्षेत्र के गरीब परिवारों को साईं मंदिर के परिसर में कंबलों का वितरण किया गया. साथ ही मकर संक्रांति पर्व को लेकर गुड़ की चिक्कियों का वितरण भी किया गया, जिसमें क्लब के सभ्य नीला चापानेरी, सीता, काजल राय, रीना देसाई आदि उपस्थित रहे थे. ચાવીતા મૂકી જાની એ ને આપણું સહેલી ક્લબ બનશે. પકડી રાખો. અમારું વી ક્લબ સહેલીની ટીમ નિસ્વાર્થ અને સહાય પાસે પહોંચી વળવા માટે અમારું ક્લબ તત્પર છે અને આવા જ કાર્ય કરતા રહીએ છીએ. અને આજ રોજ ઠંડીના સિઝન ચાલી રહી છે અને દર વર્ષની જેમ અમારી ટીમ સાથે આજે અમે બ્લેન્કેટના વિતરણ કર્યા છે. 25 બ્લેન્કેટનું વિતરણ થયું છે અને સાથે સાથે આવનાર પર્વ મકર સંક્રાંતિ નિમિત્તે એ લોકોને તલ અને તલના લાડુ પણ વેચવામાં આવશે. અને એવી જ ભાવના અમે આજે સાંઈબાબાના પટાંગણમાં આવ્યા છે. સહેલીના પ્રેસિડેન્ટ દીપ્તિબેન ભંડારી અને સેક્રેટરી સીતાબેન રાય, ટ્રેઝરર કાજલબેન અને એમની ટીમ બેન રીનાબેન, બીજલબેન અને એમની સાથે પધારેલા ટીમ અમારી ટીમો જે ઉપસ્થિત રહી અને સેવાના સારા કાર્ય આજે દીપ્તિબેન કરી રહ્યા છે. હું એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. नानी दमन गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड पर कॉलेज द्वारा स्पॉट डे को धूमधाम से मनाया गया. नानी दमन गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा ग्राउंड पर स्पॉट डे को मनाया गया. इस अंतर्गत विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था. विविध स्पर्धाओं में 350 से 400 जितने छात्रों ने हिस्सा लिया था. 100, 400, 800 मीटर की दौड़ रखी गई थी. साथ ही हाई जंप जैसे खेलों के साथ शिक्षकों के लिए भी स्पर्धा रखी गई थी.
ये 51 है और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है और हमारे कॉलेज की गर्ल स्टूडेंट मैराथन विनर रही है इस एडमिनिस्ट्रेशन में अभी 21 किलोमीटर में, और बॉयज़ में भी हमारे कॉलेज का विद्यार्थी ही विन किया है। ये अभी यूनिवर्सिटी में भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आज के प्रोग्राम में करीब 350-400 विद्यार्थी तो हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट्स है जिसमें कि विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए और हम प्रोत्साहित भी करते हैं, ये जरूरी है और कर भी रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज दमन एन्युअल स्पोर्ट्स तरीके आज जे रमाड़ी रही है एમાં 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर અને 800 मीटरनी बॉयज અને गर्ल्सनी टूर्नामेंट થઈ રહી છે। એમાં બીજો શોર્ટપુટ જેવલિન થ્રો અને હાઈ જમ્પનો પણ અમે ઇવેન્ટ્સ રાખેલી છે અને ટીચરો માટે પણ અમે થોડીક ઇવેન્ટ્સ રાખી છે 100 મીટર અને સંગીત ખુરશી બહેનો માટે આવી રીતે આ સ્પોર્ટ્સનો પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે બાળકોમાં જે જોવા જઈએ તો અમારા યુનિવર્સિટીની અંદર જે ક્રોસ કન્ટ્રીની અંદર એક છોકરીએ યુનિવર્સિટીમાં સિલેક્શન થયું એ કર્ણાટકા રમવા માટે પણ જઈને આવી છે। બોક્સિંગની અંદર 6 ગોલ્ડ મેડલ છે અને 2 બ્રાઉન્ઝ મેડલ છે અને ક્રિકેટની અંદર પણ એક વિદ્યાર્થી યુનિવર્સિટી ટુર્નામેન્ટમાં રમી આવ્યો છે। આવી રીતે બધા પાર્ટિસિપેટ અમે કરી રહ્યા છે અને આ સ્પોર્ટ્સ અમારો સારી રીતે કોલેજનો થઈ રહ્યો છે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पार्टी हाईवे पर से जिम्बाब्वे की विदेशी युवा युवती शराब से भरी हुई कार के साथ पकड़े गए। मकर संक्रांति त्योहार के चलते दादरा नगर हवेली प्रदेश में पतंगों की बिक्री में आई तेजी, व्यापारियों में खुशी का माहौल। कपराड़ा पुलिस थाने में आश्चर्यचकित करने वाला नजारा दिखाई देता है, सभी देखते ही रह जाते हैं दंग। दादरा नगर हवेली में 13, 14 और 15 जनवरी को 26वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन का होगा आयोजन। तो ये थे अब तक के न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।